जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस को पढ़ने वाले हैं और सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट में क्या अंतर होता है इसको कंप्लीट हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से, डेफिनेशन की सहायता से समझने वाले हैं कि सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट में अंतर होता है कि एक ही होता है। कंप्लीट इस पे बात करेंगे हम लोग। और सामने आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से सिंपल पास्ट टेंस को हम लोग समझने वाले हैं। तो अगर सिंपल पास्ट टेंस को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है कि वह मेरा दोस्त था, वह मेरा दोस्त था, यह मेरा स्कूल था, वह मेरा दोस्त था, वह मेरा पसंदीदा खेल था। ठीक है, तो ये सब होता है सिंपल पास्ट। सिंपल बातें सिंपल सेंटेंस में आता है। ठीक है, और इसमें क्या डिफरेंस होता है कंप्लीट हम लोग बात करेंगे। और सभी सेंटेंसेस के जो प्रकार होते हैं, सेंटेंसेस के टाइप मतलब क्या, पॉजिटिव, अफर्मेटिव जिसे बोलते हैं, नेगेटिव, अब आगे इंट्रोगेटिव भी आएगा, WH वर्ड वाला भी आएगा। कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। एक एग्जाम्पल आपको सामने लिखे हैं, देखिएगा। ओके, और इसका रूल हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ने वाले हैं। तो ये रूल आप देख सकते हैं कि पहले सब्जेक्ट, फिर वाज, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये निगेटिव की बात हुई। तो ये तो हुआ ओवरव्यू की पढ़ने क्या वाले हैं। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे। एग्जाम्पल क्या है, क्या राम एक अच्छा लड़का था? आप किसी से पूछ रहे हैं क्या राम एक अच्छा लड़का था, तो क्या पास्ट की बातें पूछ रहे हैं ना, पास्ट की पहचान पूछ रहे हैं, उसका गुणवत्ता पूछ रहे हैं आप। तो ये किस में आता है, सिंपल पास्ट में। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये सिंपल पास्ट होता क्या है और ये डेफिनेशन, ये डिफरेंस किस में, सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या अंतर होता है, इसको हम आपको लास्ट में बताएंगे, अंत में बताएंगे। क्योंकि जब आप पूरा एग्जाम्पल पढ़ लिए होंगे तब आपको डिटेल समझ में आएगा कि सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या अंतर होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है ना। थोड़ा समय लेंगे आपको, लेकिन जानकारी पूरी होगी। चलिए बात करते हैं सिंपल पास्ट पे। पहला हमारा हेडिंग क्या है, सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट में देखिएगा इसमें होता क्या है, इसमें वाज या वर, देखिए वेयर नहीं बोलते, वर बोलते हैं, वेयर नहीं वर बोलते हैं। इसमें वाज या वर से की गई भूतकाल की अवस्था शामिल होता है। भूतकाल मतलब बीते गए समय की अवस्था शामिल होता है। इसमें किया क्या जाता है, भूतकाल यानी पास्ट टाइम में की पहचान, यानी भूतकाल की पहचान, वर्ग, गुणवत्ता का वर्णन करता है। कौन, सिंपल पास्ट। सीधे तौर पे याद रखिएगा, एक होता है बेसिक हेल्पिंग वर्ब बी, और बी का ही सेकेंड फॉर्म होता है कौन, वाज वर। कौन होता है, तो आप बोलेंगे वाज और वर। और इसी वाज वर से हम क्या करते हैं, एज अ मेन वर्ब। वाज वर कैसे काम करता है, तो MV यानी मेन वर्ब की तरह। तो मेन वर्ब की तरह कौन काम करता है, वाज और वर। तो इस वाज और वर से पास्ट की किसी की पहचान बताना हो, किसी की गुणवत्ता बतानी हो, किसी का वर्ग बताना हो, समूह बताना हो, तो किससे बताते हैं, वाज और वर से। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा गया है, नीचे देखिएगा। और यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि वर्ब क्या होता है, बी मतलब होना, बी मतलब क्या होता है, होना। और इसी का सेकेंड फॉर्म होता है वाज और वर। ठीक है, और टाइम कौन सा होता है, पास्ट का। ठीक है, सिंपल सेंटेंस होता है, इसीलिए कहा जाता है सिंपल पास्ट टेंस। एग्जाम्पल है, मैं एक अध्यापक था। अब देखिए होता क्या है कि पास्ट की अगर कोई पहचान आप बता रहे हैं तो वो व्यक्ति इस समय वो नहीं है। मतलब मैं एक अध्यापक था, अब नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है। अगर ये बताना चाहते हैं कि मैं जो था अध्यापक कब था, पास्ट में था, अब नहीं हो, तो क्या बोलेंगे, मैं एक अध्यापक था। तो क्या बोलेंगे, आई वॉज अ टीचर, आई वॉज अ टीचर, मैं एक अध्यापक था। अगला, तुम मेरे प्रिय दोस्त थे। जैसे आपको किसी को बोलना, तुम मेरे प्रिय दोस्त थे, लेकिन अब कहने का मकसद क्या हो गया कि अब मेरे प्रिय दोस्त तुम नहीं हो। तो क्या बोलेंगे, यू वर, थे है तो वार क्या होगा, बी का सेकेंड फॉर्म वर आएगा, और यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है। कंप्लीट इस पे हम लोग बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये एग्जाम्पल है। तुम मेरे प्रिय दोस्त थे, तो क्या बोलेंगे, यू वर माई फेवरेट फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, यू वर माई
बेस्ट फ्रेंड, यू वर माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अब इसका मतलब बनाते कैसे हैं, आपने तो बता दिया, तो हम लोग सब पे बात करेंगे। देखिए पूरा हम लोग स्ट्रक्चर लिए हैं और सब पे बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, समय तो देना पड़ेगा आपको। सबसे पहली बात होता है, देखिए सेंटेंस के टाइप पढ़ते हैं। टेंस में हम लोग सेंटेंस के टाइप पढ़ते हैं। टाइप मतलब क्या, प्रकार, वाक्य के प्रकार होता है। वाक्य के प्रकार कौन कौन सा होता है, सकारात्मक मतलब स्वीकारात्मक जिसको बोलते हैं, जो हाँ वाला होता है कि हाँ हमें स्वीकार है। नकारात्मक किसको बोलते हैं, नहीं स्वीकार है, निगेटिव वाले को बोलते हैं। लेकिन अभी आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया गया है पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव का। तो आप बोलेंगे पॉजिटिव किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे हाँ वाला। जैसे तुम मेरे भाई थे, तो ये तो कहना गलत हो जाएगा, अगर भाई था तो अब भी भाई है ना। तुम मेरे दोस्त थे, तो ये क्या हुआ, हाँ वाला, थे तुम। ओके, तो पहले आता क्या है पॉजिटिव में, तो पहले देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही पैटर्न चलता है। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहा या आई रहा, उसके साथ क्या आएगा, तो आप बोलेंगे वाज आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। यही पैटर्न होगा, यही रूल है। ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में अगर चल रहा होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, एक वचनकर्ता, सिंगुलर मतलब एक वचनकर्ता कौन कौन सा होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे बात किया गया है। ही, सी, इट जो निर्जीव के लिए आता है, जिसका जेंडर क्लियर ना हो, इट आता है उसके लिए। नेम या सिंगुलर नाउन मतलब कोई भी नेम सिंगुलर हो, जैसे किसी का भी नाम हो सिंगुलर नेम होता है, मोहन, सोहन, रोहन। टेबल कहा जाए तो टेबल सिंगुलर है, टेबल्स कह दिया जाए प्लूरल है। बॉय कहा जाए सिंगुलर है, बॉयज़ कहा जाए प्लूरल है। ठीक है, तो याद रहेगा। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है और आई रहे तो उसके साथ क्या आता है, वाज, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल के तौर पे राम एक अच्छा लड़का था, राम एक अच्छा लड़का था, तो आप क्या बोलेंगे, राम के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है। देखिए क्वेश्चन जब करते हैं ना हम लोग, सब्जेक्ट पता करना होगा तो क्वेश्चन करते हैं किसको, कौन अच्छा लड़का था, राम था। ठीक है, तो किसको या कौन का, जब हम किसको या कौन का क्वेश्चन करते हैं, जो आंसर मिलता है वही सब्जेक्ट होता है, वही कर्ता होता है। और कर्ता को इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, उसमें वाक्य के पहले रखा जाता है। तो राम क्या है, राम कर्ता है, तो राम आ जाएगा। अब क्या होगा, उसके बाद कौन आएगा, तो बोलिएगा सब्जेक्ट तो आ गया, उसके बाद कौन है, वाज, वर्ब आता है, यानी वर्ब आएगा, वर्ब, तो वाज आ जाएगा, राम वाज। और उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है, एक अच्छा लड़का, तो एक अच्छा लड़का के लिए अ गुड बॉय। ठीक है, राम वाज अ गुड बॉय, राम वाज अ गुड बॉय। ठीक है, ओके, उच्चारण पे भी ध्यान दीजिएगा, अपना प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दीजिएगा कि हम बोल क्या रहे हैं, राम वाज अ गुड बॉय। ठीक है, तो ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हुआ, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट आए तो हम लोग थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, है ना, और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम लोग थोड़ा तेजी बना लेंगे, लेकिन अभी समझने में फोकस करिए। पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ये भी सकारात्मक होगा, लेकिन सब्जेक्ट या तो सिंगुलर हो सकता है, एसएल मतलब क्या होगा, सिंगुलर, या तो पीएल मतलब प्लूरल हो सकता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहा तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे वर आता है। सब्जेक्ट प्लूरल के साथ क्या आएगा, वर आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट कौन होता है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन होता है, तो हम बोलेंगे प्लूरल सब्जेक्ट में वी आएगा, दे आएगा, यू आएगा, और प्लूरल नाउन में कोई भी बहुवचन नाम, जैसे बॉय सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल है, गर्ल सिंगुलर है, गर्ल्स प्लूरल है। ठीक है, तो वो हो जाएगा प्लूरल में। तो प्लूरल के साथ कौन आएगा, तो आप बोलेंगे वर आएगा। एक बार ध्यान से समझिएगा, वर आएगा। तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहा तो क्या बोलेंगे, जैसे हम क्या है, तो हम मतलब सबको मिला के हम बोल रहे हैं। हम मतलब क्या होता है, हम यानी हम भी हैं शामिल, हमारे साथ जो भी हैं उसको भी शामिल करके बोल रहे हैं। तो वी मतलब क्या होगा, तो बोलेंगे हम, वी मतलब हम। ओके, वी के साथ प्लूरल है तो क्या आएगा, वर, वर्ब क्या आएगा, वर्ब में क्या है, वर, सेकेंड फॉर्म। तो वी वर अ स्टूडेंट, वी आर अ स्टूडेंट, वी वर अ स्टूडेंट। हम एक छात्र थे, हम एक छात्र थे। ठीक है, तो ये स्लाइड पे थोड़ा समय लिए हैं, बाकी पे हम समय नहीं लेंगे, थोड़ा तेजी में बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, अभी तो हम पॉजिटिव पे बात किए, लेकिन अगर निगेटिव आ गया तो, नहीं वाला आ गया तो
तो नहीं वाला आ गया तो बस कुछ नहीं करना, वाज के बाद नॉट लगाना है। ध्यान दीजिएगा, वाज के बाद क्या लगाना है, तो आप बोलेंगे वाज के बाद नॉट लगाना है। वही सेम पैटर्न रहेगा, वही रूल रहेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो वाज, या आई रहा तो भी वाज आएगा, और इस वाज के बाद एक नॉट जोड़ देना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बस याद रखिएगा, नॉट जो आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो जो बी है बेसिक हेल्पिंग वर्ब, उस हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे नहीं है वाज वर्ब, ये तो मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के बाद ही नॉट लगा दो, ठीक है। लेकिन आएगा वर्ब के बाद। उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर कौन होगा, आपको बता दिए हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, या सिंगुलर नाउन में क्या हो जाएगा, किसी का भी नाम, या बॉय क्या है सिंगुलर, बॉयज का है प्लूरल, ठीक है। इसके साथ क्या आएगा, तो आप बोलेंगे वाज आता है, ठीक है। राम क्या है, तो राम तो किसी का नाम है, तो ये तो सिंगुलर है, तो राम के लिए सीधा सीधा हम राम लिख देंगे, लिख दिया। उसके बाद वर्ब आ जाएगा वाज। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस क्या है कि राम एक अच्छा लड़का नहीं था, राम एक अच्छा लड़का नहीं था, गुणवत्ता बताई जा रही है इसकी, नहीं था, तो क्या बोलेंगे, राम वॉज नॉट अ गुड बॉय, राम वॉज नॉट अ गुड बॉय, ठीक है, हो जाएगा। अगला निगेटिव अगर बनाया जाए, अगला अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहे तो सब्जेक्ट प्लूरल रहे तो उसके साथ वर आता है, और वर्ब के बाद ही नॉट लगा देना होगा, यानी वर्ब के बाद ही नॉट लगाना है। उसके बाद क्या आएगा, तो आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, ओके। तो हम क्या है, तो हम तो क्या, वी, देखिए यहाँ पे प्लूरल में कौन है, तो आप बोलेंगे वी प्लूरल है, दे प्लूरल है, यू प्लूरल है, और प्लूरल नाउन में क्या हो जाएगा, बॉयज, गर्ल्स, ओके, पेन्स, बुक्स, ये सब क्या है, प्लूरल नाउन है। तो इसके साथ क्या आएगा, तो आप बोलेंगे वर आता है, ठीक है। तो हम के लिए क्या होगा, वी, और वर आ गया, क्या वर है क्या, तो आप बोलेंगे वर्ब है। और उसके बाद छात्र नहीं है, नहीं, तो नहीं के लिए नॉट, और एक छात्र के लिए अ स्टूडेंट, तो क्या बोलेंगे, हम एक छात्र नहीं थे, तो वी वर अ नॉट स्टूडेंट, वी वर अ नॉट स्टूडेंट। एक बात और ध्यान रखिएगा, वाज नॉट को हम छोटा में क्या बोल सकते हैं, वाजंट, वाजंट, वाजंट बोल सकते हैं। वाज और नॉट को साथ में हम जोड़ सकते हैं, और वाज और नॉट को साथ में जोड़ेंगे तो बनेगा वाजंट, ठीक है। वर और नॉट को जोड़ दें, वर और नॉट को जोड़ दें तो वारंट बनेगा, है ना, वारंट बनेगा, ठीक है। वाजंट, वरंट, वाजंट, वरंट, ठीक है। तो ये आप प्रोनाउंस कर लीजिएगा, नहीं तो वर नॉट भी लिख सकते हैं, नहीं तो वरंट भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे होगा, आगे ध्यान दीजिएगा। अभी तो हम अफर्मेटिव सकारात्मक सेंटेंस को पढ़े और निगेटिव नकारात्मक सेंटेंस को पढ़े, लेकिन इसके बाद भी तो हो सकता है, जैसे हमें स्वीकार है, कबूल है, हमें स्वीकार नहीं है, निगेटिव। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछना हो तो उसके लिए आता है इंट्रोगेटिव, उसके लिए क्या आता है, तो आप बोलेंगे इंट्रोगेटिव, है ना, इंटेरोगेटिव ना, एंट्रोगेटिव, क्या है, एंट्रोगेटिव। ध्यान दीजिएगा उच्चारण पे, एंट्रोगेटिव, ठीक है, एंट्रोगेटिव। अब एंट्रोगेटिव में क्या होता है, जब प्रश्न पूछना होता है तो ध्यान रखिएगा हेल्पिंग वर्ब को आगे लाते हैं, लेकिन सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में की बात करें, सिंपल पास्ट में क्या होता है, तो सिंपल पास्ट की बात करें, सिंपल पास्ट में कोई भी, यहाँ पे अगर सिंपल पास्ट की बात करें, सिंपल पास्ट की बात करें तो सिंपल पास्ट में क्या होता है कि वाज और वर क्या होता है, मेन वर्ब के रूप में आ जाता है। तो इसी वाज और वर को पहले लिखना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, वाज होगा पहले आएगा, क्यों कि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, और आई के साथ भी क्या आएगा, वाज आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है, आपको बता दिए, अच्छी तरह से पता है, नहीं तो आप ऊपर देखते रहिएगा, यहाँ पे हम लिखे हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल है, क्या राम एक अच्छा लड़का था, क्या राम एक अच्छा लड़का था, तो देखिए क्या पहले आ गया है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये यस और नो में आंसर होगा, यस या नो में। अगर आपसे कोई पूछे क्या राम एक अच्छा लड़का था, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ या ना, यही होगा। तो इसको बोलते हैं एस नो टाइप क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। तो एस नो टाइप वाला है अगर इंट्रोगेटिव, तो हमको वाज को पहले लाना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे, क्या आया है पहले, तो ये तो इंट्रोगेटिव बना रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्न पूछ रहा है तो वाज पहले आएगा, हो गया, आ गया वाज। और राम, क्योंकि राम यहाँ पे है तो आ जाएगा राम। अ गुड बॉय, यानी एक अच्छा लड़का था, तो अ गुड बॉय आएगा, ठीक है। क्या राम एक अच्छा लड़का
था तो क्या बोलेंगे वाज राम अ गुड बॉय, वाज राम अ गुड बॉय। हमने सभी एग्जाम्पल को एक ही लिया है ताकि आपको एग्जाम्पल को लेकर कन्फ्यूजन ना हो। वैसे अगर आपको एग्जाम्पल एक समझ में आ गया तो आप हज़ारों एग्जाम्पल बना सकते हैं खुद से, ठीक है, तो आप खुद से बना सकते हैं, इसीलिए हमने एग्जाम्पल एक ही लिया है। बार बार उसी को इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे हम लोग ताकि आपको समझ में आए कि कैसे सेंटेंस चेंज हो रहा है, ठीक। तो क्या बोलेंगे वाज राम अ गुड बॉय, वाज राम अ गुड बॉय। अब अगला की बात करें तो अगला क्या हो जाएगा, अगला देखिएगा, अगर यहाँ पे इंट्रोगेटिव दूसरा की बात करें, दूसरा कौन हो जाएगा, अगर दूसरा प्लुरल सब्जेक्ट आ जाए तो, प्लुरल सब्जेक्ट आ जाए तो इसके लिए तो वर आएगा, क्या आएगा, तो आप बोलेंगे वर आएगा। और सब्जेक्ट क्या होगा, तो सब्जेक्ट प्लुरल होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए क्या, लेकिन उसके बाद क्या है हम, तो हम क्या हो गया प्लुरल, इसीलिए आगे आएगा वर, क्योंकि इस सब्जेक्ट पे वर्ब डिपेंड करती है, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तो हम है, तो हम प्लुरल है, तो क्या के लिए वो आएगा वर, और हम के लिए वी, एक छात्र के लिए अ स्टूडेंट। तो बोला जाएगा, क्या बोलेंगे हम लोग, क्या हम एक छात्र थे, वर वी अ स्टूडेंट, वर वी अ स्टूडेंट, वर वी अ स्टूडेंट, ठीक है। आगे बढ़ते अगला टाइप होगा सेंटेंस का, हम अगर इंट्रोगेटिव देखें, लेकिन एक होता है डबल इंट्रोगेटिव, एक होता है डबल इंट्रोगेटिव। आप कहेंगे मतलब क्या हुआ, तो डबल इंट्रोगेटिव कहने का मतलब बस इतना सा है कि आपको डिटेल आंसर जहाँ पे बताना पड़ जाए, डिटेल आंसर बताना पड़ जाए, डिटेल आंसर, वो होता है डबल इंट्रोगेटिव। मतलब जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, राम एक अच्छा लड़का क्यों था, बताइए क्यों था, कारण क्या था, क्या उसमें गुण था कि राम एक अच्छा लड़का था। तो ये आपको डिटेल बताना पड़ेगा, यस नो में आंसर नहीं दे सकते, तो यहाँ पे डिटेल बताना पड़ेगा, इसीलिए लिखा गया है डबल इंट्रोगेटिव, इसलिए लिखा गया है डबल इंट्रोगेटिव। तो राम एक अच्छा लड़का क्यों था, बताइए क्यों था, कारण बताइए, तो उसको बोलते हैं डिटेल आंसर टाइप, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हमने लिया, राम एक अच्छा लड़का क्यों था, तो इसके लिए आपको क्यों, जब, कब, क्यों, क्या सब बीच में आ जाए, यहाँ पे बीच में आया ना सेंटेंस के, तो उसका मीनिंग फर्स्ट में लिख दिया जाता है। मीनिंग ही फर्स्ट में लिखिए, क्या WH वर्ड लिख देंगे, हाँ लिख देंगे WH वर्ड। उसके बाद जो वाज और वर आता है वो आ जाएगा किसके बाद, क्वेश्चन वर्ड के बाद, यानी सेम इंट्रोगेटिव रहेगा, लेकिन इंट्रोगेटिव के पहले WH जोड़ देंगे तो डबल इंट्रोगेटिव बन जाता है, डबल इंट्रोगेटिव बन जाता है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा और या आई, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे राम एक अच्छा लड़का क्यों था, तो क्यों था, क्यों बताइए क्यों, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, तो आप बोलेंगे वाई, क्या होगा वाई, तो इसीलिए क्या लिखा जाएगा वाई, वाई को तो पहले लिख दिया, लेकिन अब आएगा वाज, वाई वाज राम अ गुड बॉय, वाई वाज राम अ गुड बॉय, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव की बात करेगा, अगर प्लुरल सब्जेक्ट रहा तो प्लुरल सब्जेक्ट रहा तो कोई बात नहीं, प्लुरल सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़िएगा, हम एक छात्र क्यों थे, क्यों थे बताओ, हम एक छात्र क्यों थे, तो क्यों का इंग्लिश आपको पहले लिखना पड़ेगा, इंग्लिश आप लिखेंगे वाई, इसका भी क्या होगा वाई, वाई को पहले लिखिए, लिख दिया। और हम के लिए क्या है, हम तो क्या है प्लुरल है, इसलिए क्या आएगा वर, वी अ स्टूडेंट, वाई वर अ वी अ स्टूडेंट, वाई वर वी अ स्टूडेंट, वाई वर वी अ स्टूडेंट, ठीक है। आगे बढ़ते एक और होता है सेंटेंस का टाइप डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये भी बनता है, यानी कंप्लीट डिटेल आपको पढ़ने वाले हैं आप लोग। तो चलिए वीडियो कुछ लंबा हुआ लेकिन जानकारी आपको पूरा मिलेगा। चलिए, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, है ना। ये बोलने में मतलब बोलने में हमको ऐसा लगता है कि सब्सक्राइब करने के लिए बोला जा रहा है, आप लोग खुद कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको ये ज्ञान की वीडियो आपको दिया जा रहा, फालतू के वीडियो को आप लाइक कर देते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, डबल इंट्रोगेटिव में निगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव के साथ क्या है, तो आप बोलेंगे डबल इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव के साथ क्या है, तो आप बोलेंगे निगेटिव है। तो जो हमने स्ट्रक्चर पहले पढ़ा था, ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें जो स्ट्रक्चर ये है सेम रहेगा, लेकिन एक छोटा सा चेंज रहेगा, नॉट लगाना है। क्या लगाना है, तो आप बोलेंगे नॉट लगाना है। नॉट कहाँ लगाना है भाई, नॉट कहाँ लगाना होता है, तो आप बोलेंगे नॉट जो लगता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो आगे चला गया, तो कहाँ लगाएंगे नॉट, तो अब आते हैं उसी पे, हम लोग उसी पे आते हैं भाई। देखिए डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होगा, जो सेम फॉर्मेट था, क्या था डबल इंट्रोगेटिव में। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाएंगे आपको। एग्जाम्पल पहले देखिए, राम एक अच्छा लड़का क्यों नहीं था, ये तो बताओ क्यों नहीं था, कोई पूछ दिया
अगले वाले में क्या था कि राम एक अच्छा लड़का क्यों था, बताओ। ठीक है, आपने बोला राम एक अच्छा लड़का क्यों नहीं था, क्यों नहीं था, बताओ क्यों नहीं था। यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे एक नहीं आ गया है निगेटिव के लिए, तो WH तो रहेगा ही रहेगा, रहेगा। उसके बाद वाज रहेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, या तो आई रहेगा। उसके बाद नॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट यहाँ पे हम लगा रहे हैं, क्योंकि किसके बाद नॉट लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा रहे हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर वाज और नॉट को अगर चिपका दें, जैसे यहाँ पे चिपकाया गया है, चिपका दें, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म या एब्रिविएशन फॉर्म, छोटा संक्षिप्त रूप, तो बन जाएगा वाजंट। और वर नॉट को क्या बोल देंगे, वरंट। तो आपको यहीं पे लिख देना पड़ेगा वाजंट, और यहाँ पे लिख देना पड़ेगा वारंट। ठीक है, वारंट। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, राम एक अच्छा लड़का क्यों नहीं था, तो क्यों का स्पेलिंग पहले लिखो, मीनिंग पहले लिखो, क्या होगा, वाई, वाई आ गया। उसके बाद वाज, क्योंकि राम आगे सिंगुलर है, तो वाज राम। उसके बाद क्या है, नॉट अ गुड बॉय, वाई वाज राम नॉट अ गुड बॉय। नहीं तो क्या बोल सकते हैं, वाई वाजंट। अब वाज नॉट को जोड़ दीजिए, बन जाएगा वाजंट राम अ गुड बॉय, यानी नॉट यहाँ से उठ के यहाँ वाज के पास चला आएगा, ये भी बोल सकते हैं, दोनों हो सकता है। ठीक है, अगला अगर मान लीजिए सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो, सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो कुछ नहीं करना, वर हो जाएगा यहाँ पे, यानी सब्जेक्ट से पहले वर लगा देंगे। जैसे WH वर्ड आएगा, हाँ आएगा, WH वर्ड आ जाएगा। उसके बाद आप बोलेंगे WH तो आ गया, हम बोलेंगे उसके बाद वर आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा, नॉट ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे हम एक छात्र क्यों नहीं थे, हम एक छात्र क्यों नहीं थे, तो क्यों नहीं थे, यहाँ पे क्यों का स्पेलिंग तो पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि WH वर्ड से है। WH वर्ड का मतलब देखिए, WH कहने का मतलब क्या है ना, कि अगर हम वाई बोले तो क्या आ रहा है इसमें, आप बोलेंगे WH आ रहा है। वाट बोले तो क्या आ रहा है, तो आप बोलेंगे इसमें WH आ रहा है। वेयर बोले तो आप कहेंगे इसमें WH आ रहा है। तो इसीलिए इसको WH वर्ड या WH फैमिली वर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो वाई को पहले लिखा जाएगा, फिर क्या, वर वी किस लिए है, हम के लिए। उसके बाद नॉट अ स्टूडेंट, वाई वर वी नॉट अ स्टूडेंट, वाई वर वी नॉट अ स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट एग्जाम्पल होता है, फॉर्मेट होता है, रूल होता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपने कंप्लीट सीखा होगा, कंप्लीट सीखा होगा। ओके, और एक लास्ट एग्जाम्पल के सहायता से हम लोग देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या है, देखिएगा, आई वॉज अ टीचर। आई वॉज अ टीचर मतलब मैं टीचर था, मैं टीचर था, कब था, पास्ट में था, अब नहीं हूँ भाई, मैं टीचर था पास्ट में। ठीक है, अगला दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सी वॉज नॉट माई आंट, सी वॉज नॉट माई आंट। लेकिन ध्यान रखिएगा, वाज नॉट को वाजंट भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, वाजंट भी लिख सकते हैं। तो सी वॉज नॉट माई आंट, ये भी हो जाएगा। अगला तीसरा है, वर यू इन दिल्ली, वर यू इन दिल्ली, वर मतलब थे, क्या तुम दिल्ली में थे। हिंदी क्या हो जाएगा इसका, क्या। देखिए वर पहले आएगा तो क्या बोलेंगे, क्या, क्या आ गया पहले, क्या। तुम कहाँ थे, तुम दिल्ली में थे, क्या तुम दिल्ली में थे, वर यू इन दिल्ली। अगला चौथा क्या है, आई वॉज इन गाजीपुर, आई वॉज इन गाजीपुर, मैं गाजीपुर में था, मैं गाजीपुर में था। ठीक है, ये तो आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। लेकिन आपको एक प्रॉमिस किए थे कि सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों में अंतर बताएंगे हम आपको, इन दोनों में अंतर बताएंगे हम आपको, उसी अंतर पे हम लोग आते हैं। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, बारीक सा अंतर है, ध्यान दीजिएगा। बारीक सा अंतर क्या है, अंतर क्या है, देखिएगा, सिंपल पास्ट में केवल वाज और वर आता है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो होता है, बेसिक हेल्पिंग वर्ब, बी का सेकेंड फॉर्म कौन होता है, तो आप बोलेंगे वाज और वर होता है। ठीक है, तो इसका बस वाज और वर आता है सिंपल पास्ट में, और कोई सेकेंड फॉर्म का वर्ब नहीं आती है। आप कहेंगे गो का सेकेंड फॉर्म गो वेंट, वेंट किस में आता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में, ये भी सेकेंड फॉर्म है। लेकिन सिंपल पास्ट में केवल वर्ब का सेकेंड फॉर्म, बी का सेकेंड फॉर्म वाज और वर आता है, केवल वाज और वर आता है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में किसी भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ सकता है पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, पास्ट इंडेफिनिट क्या करता है, पास्ट में घटित घटनाओं की जानकारी देता है। जैसे मैं स्कूल गया था, जानकारी है स्कूल गया था, लेकिन सिंपल पास्ट में इसको हम नहीं बना सकते, गया था भी है ना, वह स्कूल गया या स्कूल गया था। ठीक है, तो इसको आप सिंपल पास्ट में नहीं बना सकते, अगर था थे थी आ रहा है तो भी, क्योंकि ये किसी की पहचान नहीं है। सिंपल पास्ट में क्या बताते हैं, किसी की पहचान,
वह मेरा दोस्त था, वह मेरी आंटी थी। ओके, अगला वर्ग या गुणवत्ता बताते हैं सिंपल पास्ट में। याद रखिएगा, सिंपल पास्ट में वाज वर्ग से भूतकाल की यानी बीते गए समय की पहचान, वर्ग, गुणवत्ता बताई जाती है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट में बीते गए यानी पास्ट टाइम के, बीते गए समय के किसी कार्य की, किसी घटना की जानकारी, इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये मुख्य अंतर हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, ये भूतकाल की किसी किए गए एक्शन, एक्शन मतलब कार्य होना, जैसे दौड़ना, ओके, ये कार्य है। नॉन एक्शन मतलब किसी को जानना, नॉन एक्शन वर्ब में आती है। तो एक्शन या नॉन एक्शन की जानकारी कौन देता है, पास्ट इंडेफिनिट, जबकि सिंपल पास्ट वाज और वर से किसी की पहचान, वर्ग, गुणवत्ता बताने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। आशा करते हैं कि हम आपको समझाने में सफल हुए हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, आपके लिए, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ज्ञान को बढ़ोतरी किया हो, तो वीडियो को लाइक करें, एक पॉजिटिव कमेंट अवश्य करिएगा ताकि इस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, और अगर आप हमारे संस्था के छात्र हैं तो इसको कंप्लीट पढ़िए और देखिए और लिख कर आइएगा नेक्स्ट डे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओके।